पेपर लीक को लेकर चौतरफा बवाल मचा हुआ है। 2024 में अभी आधा साल नहीं गुजरा, लेकिन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ में जुटे मुन्ना भाइयों ने अभी तक 4 अहम परीक्षाओं के पर्चे लीक करके परीक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी से लेकर गुजरात, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, करीब करीब हर राज्य में ये मकर जाल फैला दिख रहा है। मुन्ना भाई परीक्षा से पहले सवाल रटवाते हैं और फिर परीक्षा में वही सवाल आते हैं। कैसे होता है प्रेस से ही पर्चा लीक? आखिर कहां कमजोर पड़ रही हैं कड़ियां? और क्या यूपी में सीएम योगी का एंटी पेपर लीक प्लान फुल प्रूफ साबित होगा? आज इसी पर होगी महाबहस। पहले रिपोर्ट। मुन्ना भाई ने रटवाया, परीक्षा में वही सवाल आया। प्रेस से ही कैसे आउट हो जाते हैं पेपर? सीजेएम कोर्ट में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है और अब तक इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव नयन समेत दिल्ली पुलिस का एक सिपाही इस मामले में मुख्य आरोपी है, जिसने मानेसर के रिजॉर्ट नेचर वैली में 1200 अभ्यर्थियों को रुकवाकर पर्चा पढ़वाया था। पारदर्शी परीक्षा का योगी वाला फुल प्रूफ प्लान। तत्काल पर्चा इसको निरस्त करें और डेट डिक्लेयर करें किस दिन एग्जाम कराएं। प्रश्न पत्र लीक पर यक्ष प्रश्न कब तक? पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। पेपर लीक की सबसे कमजोर कड़ी कौन? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ नेहा यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नीरज अत्री जी हैं, शिक्षाविद, सौरभ मालवीय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, प्रेम प्रकाश जी एक्स एडीजी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे बीच। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल नीरज अत्री जी आज आपसे कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा मसला है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ इशू है और देश में इस वक्त सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी है। नीरज अत्री जी, किसी आम एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां उन परीक्षाओं की बात हो रही है जिनके माध्यम से प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिला करता है। आप चाहे एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर लें, एनईटी, या आप नीट की बात कर लें, जो पहले पीएमटी सीपीएमटी के नाम से होता था, मेडिकल एंट्रेंस की सबसे बड़ी परीक्षा इसे माना जाता है। सबसे क्वालिफाइड और प्रीमियम डॉक्टर्स यहां से बनकर निकलते हैं, उन सबके पेपर लीक। अब देश में क्या बचा है? क्या यूपीएससी का भी पेपर लीक देखना बाकी है? हो क्या रहा है आखिर उस देश में? आखिर क्यों और कैसे लीक हो जाता है? ये क्या शिक्षा तंत्र की खामी है? क्या टेक्नोलॉजी में हम पीछे चल रहे हैं? इसकी वजह क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। देखिए, जहां तक तो टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें तो मुझे लगता है कि भारत जो सबसे अग्रणी देश है उनमें आता है। बिल्कुल। जब हम चांद तक पहुंच गए, मून के साउथ पोल जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां हम पहुंचे। किसी चीज में, सैटेलाइट में हम किसी से पीछे नहीं है, हर जगह भारत रिकॉर्ड बना रहा है। तो आखिर शिक्षा से अछूती कैसे रह गई? कैसे ये मुन्ना भाई और माफिया हमसे आगे पहुंच रहे हैं, सिस्टम से आगे पहुंच गए? हाँ, देखिए, एक तो आपने जो शब्द बोला ना, मुन्ना भाई आगे पहुंच रहे हैं, जब हम इस तरह के लोगों को ग्लोरीफाई करेंगे तो एक तो वो फैक्टर आता है, लेकिन उसके अलावा जो हमने पिछले 70-75 वर्षों में देखा कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो समाज की नसों में पहुंच चुका है, जड़ जड़ तक पहुंच चुका है वो। और आपको ध्यान होगा, जिस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी तो उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि आप करप्शन को कैसे कंट्रोल करेंगी, तो उन्होंने बड़ी निर्लज्जता से कहा था कि करप्शन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन। जब देश के शीर्ष पे बैठा व्यक्ति भ्रष्टाचार को ऐसे जस्टिफाई कर देता है, तो इसका अर्थ है कि वो सिग्नल मिल जाता है नीचे जितने लोग बैठे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन नीरज अत्री जी, अब तो ना स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी यहाँ पर हैं, ना ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है, और कई दशक पुरानी ये बात हो चुकी है। लेकिन आज जिस दौर में हम 2024 है,
21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, कहीं से कहीं पीछे नहीं है, तो शिक्षा कैसे पीछे रह गई? ये दिक्कत कहां पे है? ये लीक कैसे होता है? क्या इसमें राजनीतिक संरक्षण भी होता है? इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं है कि इतनी बड़ी स्तर पे जो घोटाला होगा वो राजनीतिक संरक्षण तो मिलेगा ही मिला होगा तभी किया जा सकता है, क्योंकि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। और ये जो आप नाम सुन रहे हैं कि 32 लाख रुपए में बिका, ये तो छोटी मोटी मछलियां जिनकी बात हो रही है। क्योंकि आप कल्पना करके देखें, एक मेडिकल सीट जब लेनी होती थी किसी को तो 1 करोड़ से ज्यादा में वो सीट बिकती थी। मतलब तो सीट बिकने से नीरज जी क्या तात्पर्य है? क्या ये मैनेजमेंट कोटे की पेमेंट सीट है जो बिक रही है, या फिर क्वेश्चन पेपर आउट करने का ये कोई रेट चार्ट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? नहीं, पहले तो कैपिटेशन फीस होती थी ना, सीधी सीधी ली जाती थी। हाँ, ठीक तो है। उसमें हमने सुधार किया, नीट और एनटीए बनाए। अब अकेली हम टेस्टिंग एजेंसी बना देंगे, लेकिन अगर वहां पर लोग भ्रष्ट ही बैठे रहेंगे तो वही होगा। जो आपका प्रश्न था कि जो पेमेंट थी वो किसकी थी, वो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती थी। लेकिन क्योंकि सारे का सारा जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है वो इतना ल्यूक्रेटिव हो चुका है कि करोड़ रुपया देना भी किसी को चुभता नहीं था। तो ये जो 30 लाख 40 लाख की बात करें तो उनके लिए लूज चेंज है। और जो लोग इतने कम पैसों के लिए पकड़े जा रहे हैं वो भी छोटी मोटी मछलियां हैं। अभी बड़ों पर हाथ डालने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि जी सौरभ मालवीय जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी, इसी बात पर पूरे देश में चिंता चल रही है, स्टूडेंट सड़कों पर हैं, और जाहिर सी बात है जब कहीं बड़ा आंदोलन होता है तो आज नहीं तो कल उसमें से राजनीतिक अपॉर्चुनिटी भी निकलती है, लेकिन इसको इसमें वेस्ट नहीं जाने देना है और इस चीज को गंभीरता से लेकर बड़े सुधारों की आवश्यकता है। और जैसा शिक्षाविद अभी जिक्र कर रहे थे कि बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या यह संभव है? और ये आज या कल की बात नहीं है। पेपर लीक होना, चीटिंग करवाया जाना, रातों रात बच्चों को आंसर शीट रटवाया जाना, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने पर यह आग की तरह फैलता है कुछ ही मिनटों में पूरे देश में। देखिए आस्था जी, यह बात सच है कि आज हम सब इस विषय पर, भारत जैसे देश में, जो भारत ज्ञान का देश है, इस देश में शिक्षा की इस दुर्व्यवस्था पर बात करें, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? क्योंकि शिक्षा के द्वारा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पीढ़ियों की होती है। हम पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। एक चिकित्सक होगा, एक शिक्षाविद, एक प्रोफेसर बनेंगे, वह पूरी पीढ़ियों को तैयार करता है, यानी तमाम लोगों के जीवन की रक्षा की बात करता है। ऐसे में जो भी गड़बड़ झाला होती है जिस स्तर पर, वो बड़ी भयावह और चिंताजनक है। एक बात जो मूल समस्या है और मूल बात है वह यह है कि शिक्षा के इस माफियाओं की जो जड़ें हैं, जो नेक्सस है, जो बिहार में, राजस्थान में, अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए। उसके पहले जरा से एक और गंभीर बात है, उसका जिक्र करना जरूरी है। एनटीए द्वारा इस तरह की महत्वपूर्ण परीक्षा कराई जा रही है और एनटीए का एक स्वतंत्र इकाई है जो सरकार के द्वारा गठित की जाती है और ब्यूरोक्रेसी के महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को उसका डीजी बनाते हैं, डायरेक्टर जनरल बनते हैं, और चेयरमैन की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है तो चेयरपर्सन का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि शिक्षा तंत्र में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो ही कहीं ना कहीं लूप होल साबित होते हैं। उनके हाथ में बहुत कुछ है। हाँ, इंक्वायरीज उनके पास आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या थोड़ा जी 10 सेकंड। हाँ, कि जब एनटीए के द्वारा परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है तो उनके पास रिसोर्स पर, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है वह किस तरह का है, आउटसोर्सिंग से है या सरकार के उन अधिकारियों के द्वारा कराई जा रही है, यानी इतना बड़ा उनका ऑफिस वेयरर्स होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है, इस पर सरकार बड़ी संजीदगी से और गंभीरता से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा भी है। अब मूल बात यह है कि शिक्षा माफियाओं का जो जड़ है वो इतना लंबे समय से, उत्तर प्रदेश में हम दरोगा की भर्ती 2011 को याद करते हैं। हाँ। अब अभी बाद में जो उत्तर प्रदेश में हुआ तो तुरंत परीक्षा रद्द करना और अगली परीक्षा की तिथि दे देना। तो कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल भूमिका क्या है। पॉलिटिकल भूमिका यह है कि हम इस नेक्सस तक पहुंचे, इसकी जड़ों को निकाल सके, देख सके। एक बात, वहां विल पावर की जरूरत है राजनीति की। और दूसरी जो बात है, जो संस्थाएं, जो स्वतंत्र इकाइयां इसको करा रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर सरकार के द्वारा की जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सरकार की भूमिका कहां आती है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो शिक्षा तंत्र में होते हैं,
वो भी क्या कभी कोई लूप होल साबित हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज हमें इससे जुड़ी मिल रही है और खबर यह है कि नीट पेपर लीक केस में यह बड़ी खबर है, यूपी से जुड़े पेपर लीक के तार। रवि अत्री गैंग के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। मेरठ जेल में बंद है मास्टरमाइंड रवि अत्री और इसी के गैंग पर शक जताया जा रहा है इस पेपर लीक मामले को लेकर। यूपी पुलिस भर्ती लीक का आरोपी भी है, जिस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यूपी पुलिस का एंट्रेंस होने के बाद उसे रद्द करना पड़ा था क्योंकि पेपर आउट हो गया था। उसी का ही आरोपी है रवि अत्री और रवि अत्री से जल्द पूछताछ हो सकती है और उसी का मामला अब नीट पेपर लीक में भी सामने आ रहा है कि रवि अत्री का हाथ हो सकता है, उसके गैंग का हाथ हो सकता है। वो इस वक्त मेरठ जेल में बंद है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जो यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था, जो रद्द करना पड़ा था, उस पेपर लीक का भी आरोपी है रवि अत्री और उससे जल्द पूछताछ इस पूरे मामले में हो सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तो रवि अत्री गैंग के शामिल होने का शक नीट के पेपर लीक में, जिसे लेकर स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, वो चाहते हैं कि ये पूरा एग्जाम रद्द हो जाए। और चर्चा में इस वक्त हमारे साथ प्रेम प्रकाश एक्स एडीजी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, पुलिसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं से भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, किस सेंटर पर जाना है, पूरी सीक्रेसी के साथ जाए, पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाए। लेकिन यहाँ नीट के पेपर के लिए तो सामने आया कि आरी से काटकर उस पेटी को खोल के क्वेश्चन पेपर निकाल लिया गया। तो ये पुलिसिंग में कहां लूप होल होते हैं अक्सर ऐसे केसेस में? देखिए, इसमें जो सेंटर्स का सिलेक्शन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। सेंटर्स के सिलेक्शन में उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना, मैनेजर्स का, उससे जुड़े हुए जो प्रबंध तंत्र है वो बहुत जरूरी है और इसमें पूरी तरह से मिसिंग देखा गया है। दूसरा, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीसीटीवी है, वहां सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन भी जो सीसीटीवी काम नहीं करते पाए गए, ये प्रूव हो चुका है। तो जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, उन सेंटर्स पर ये परीक्षा आयोजन करने का होना ही नहीं चाहिए। अब सेंटर तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पड़ सकता है, तो उसका वेरिफिकेशन किस तरह किया जाए, कौन संचालित कर रहा है, कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, उसके लिंकअप्स कहां तक हैं, इसको कैसे वेरीफाई किया जाना चाहिए, इसका आइडियल प्रोसीजर मैनेजर्स है। देखिए, हर बार जितना भी ये जो प्रबंध तंत्र है उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है, इंटेलिजेंस की खबरें होती है हर एक का। हमारे यहाँ इतनी सारी सेंट्रल एजेंसीज है, आईबी जो है इसी काम को करती है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, फिर स्टेट की जो है इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस है, एलआईयू है। हाँ। इन सब का काम है कि ये इस तरह के सेंटर्स पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसका कोई क्रिमिनल कैरेक्टर रहा है या पहले कोई पास इंसिडेंट्स में शामिल रहा है, तो ऐसे लोगों को ये सेंटर्स आवंटित नहीं होने चाहिए या उनको दूर रखा जाए। दूसरा, जो वहां लाने ले जाने की जो प्रक्रिया है, अब प्रश्न पत्र को इस तरह से छोड़ दिया गया कि वहां उनका जो सर्विलांस होना चाहिए था, जो लगातार उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई इसमें। तो ये खामियां बहुत सारी हैं और इसके फेल्योर के लिए जो एजेंसी है इसी को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि जो एनटी है उन्होंने पहले तो क्लीन चिट दे दी, रिजल्ट भी जल्दी इसे डिक्लेयर कर दिया और ये तक नहीं देखा कि उनके जो रिकॉर्डिंग्स की गई हैं जहां जहां सेंटर्स पड़े थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग तो देख लेते कम से कम। अब इतनी सारी जो गड़बड़ियां जब पाई जा रही हैं, अब निकल कर आ रहा है, जब ये मामला बहुत ही बड़े पैमाने पर उठा दिया गया है, तब ये बहुत सारी कमियां निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये एनटीए को जब ये एजेंसी को दिया गया था तो उसको देखना चाहिए, सारे इनके पास से ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनका अपॉइंटमेंट है, जैसा अभी पूर्व हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ शिक्षाविदों का, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र है, तो इसी के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? तो ये पॉलिटिकल, क्योंकि जो व्यक्ति होगा तो उसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, वो जगह जगह लोग तरह तरह की डिमांड, ड्यू अनड्यू डिमांड लेकर उनके सामने आते हैं और कहीं ना कहीं से ये लीकेज की ये चीजें चल रही है। दूसरी बात जो है, इसमें जो गैंग्स हैं, गैंग्स जाने पहचाने गैंग है, आप देखेगा इनके जो तार कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं से जुड़े हुए निकलेंगे। तो जो गैंग पहले पूर्व में प्रकाश में आ चुके हैं, एसटीएफ यूपी की बड़ा अच्छा काम करती है इस मामले में। हाँ। जब भी कोई परीक्षा होती है उससे पहले ही वो बहुत सारे होटलों पर, ढाबों पर, जगह जगह जहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसी जगह दबिशें डालते हैं, कोचिंग सेंटर्स के आसपास जहां भी सूचना मिलती है। तो इस परीक्षा से पहले इस तरह की कोई कार्रवाई हुई, ऐसा कहीं प्रकाश में ये बहुत बारीकियां सर आपने बताई हैं, इनको हम चर्चा में लेकर आएंगे। हमारे साथ नेहा यादव जी भी हैं, सपा की प्रवक्ता। नेहा यादव जी, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, आप लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात अभी शिक्षाविद कह रहे थे कि ऐसे मामलों में यह भी डर होता है कि मामले का राजनीतिकीकरण ना हो जाए।
ये प्योर पॉलिटिक्स की तरफ ना चला जाए, इसका एक समाधान निकलना चाहिए, टाइम फ्रेम में इसको खत्म होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। देखिए आस्था जी, ये बहुत अच्छी बात है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिकरण कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब इतने गंभीर विषय पे चर्चा होनी थी तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज डिबेट से बाहर हैं, आए ही नहीं है, चर्चा करने ही नहीं आए चर्चा। तो ये बड़ा विषय है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और मंशा साफ नहीं है। लगातार 2017 में उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर आउट हो रहे थे, केंद्र में भी लगातार हो रहे थे, और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी पेपर लीक हो रहे थे। और अभी हाल ही में 50 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ही था कि उसके बाद में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। नीट का अभी सुलझा भी नहीं था मामला, तब तक नेट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो लगातार जिस तरह से पेपर लीक एक बड़ा और गंभीर मुद्दा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बन चुका है, ये पूरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। और इस घटना के बाद इस देश के शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर सरकार पीछे हट रही है तो निश्चित रूप से सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी यूपी पुलिस परीक्षा में यहाँ के डिप्टी सीएम जो इनके लोग थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके लोगों ने सीधे तौर पे लोगों से पैसा मांगा कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। इसके एविडेंस है, इसका एक पत्रकार ने स्टिंग भी किया था, उल्टा पत्रकार पे एफआईआर करा दी गई थी। ऐसी जांचों को पुनः खोला जाए और जो आरोपी लोग हैं, चाहे वे सत्ता संरक्षित हो, चाहे शिक्षा के माफिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो संरक्षण दे रहे लोगों को, वो भी शिक्षा माफिया बन चुके हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था। बेईमानी से भले चलिए, सीधे तौर पर आप लोग इस मामले में बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ी एक अहम खबर बता देते हैं। कल नीट अभ्यर्थी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे और अभ्यर्थियों से बातचीत का एक वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भीषण गर्मी में छात्र सड़कों पर हैं, उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक INDIA ब्लॉक आपके साथ है। 30 जो बेंचमार्क होता है एक रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400%। सर सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गया, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो जितने भी सो कॉल्ड टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे प्रोबेबली दे आर बिलो इवन 640। सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था। राहुल गांधी ने मुलाकात की है नीट के अभ्यर्थियों के साथ, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं राहुल गांधी के सामने रखी हैं और उनसे चर्चा की है। सौरभ मालवीय जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ मालवीय जी, बताइए, जो चर्चा अभी हम कर रहे थे कि मामले का राजनीतिकीकरण ना हो, इसको राजनीति से कैसे अलग रखा जाए, और भविष्य के लिए सरकारों को एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है ताकि बार बार पेपर लीक आउट ना हो, चीटिंग ना हो। आस्था जी, बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और खास करके ऐसे मुद्दों पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बड़ा दुखद है कि अभी नेहा यादव जिन बात का जिक्र कर रही थी, रटी रटाई बातें बोल रही थी, उनको पता भी नहीं है कि उन अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो दरोगा की भर्ती के लिए कितने बड़े आरोप लगे थे और अंत में वो भर्ती रद्द भी हुई थी। उनको इतिहास भी इसका नहीं ज्ञान है। कल्याण सिंह ने नकल अध्यादेश लाया था। सबसे जो मूल समस्या है उसको समझने की जरूरत है। जी, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है आप लोग जब एक पक्षीय बात करते हैं। आज भी आप लोगों को ये नहीं दिखाई कि सरकार में 2017 से लेकर अब तक लगातार और सरकार से बाहर आएगी तो इस पूरे तंत्र में बदलाव की जरूरत है। केवल बोलने के लिए, अब जैसे उन्होंने कहा कि एक सेकंड करके बोलिए, पैसा लिया, अरे क्या बोल रहे हो? गंभीरता से बात रखनी चाहिए, गंभीर और प्रमाणिक बातें बोलिए। आप भी थोड़ा गंभीर बनिए, थोड़ी प्रामाणिकता लाइए। कि 50 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बीजेपी सरकार में हुआ है, इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप जिस दरोगा भर्ती की बात कर रहे हैं
जिस दरोगा भर्ती की बात कर रहे हैं उस पे भी सुन लीजिए। हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं, हमारी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती ईमानदारी से हुई, हमारी सरकार में 72,825 भर्ती ईमानदारी से हुई, हमारी सरकार में सिपाही भर्ती ईमानदारी से हुई, हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं। आपको इसलिए बोल रही है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज बीजेपी सरकार के खिलाफ आपको बोलना चाहिए तो आप डर रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं, आपको नहीं है। मैं तो एनडीए में कर रहा हूँ कि पारदर्शी व्यवस्था हो, सरकार कदम उठाए, और जो लोग आज से नहीं है, सरकार पे सवाल करने में आपको डर लगता है, वर्तमान सरकार से पूछने में आप लोगों को डर लगता है। अगर आप निष्पक्ष हैं तो पूछिए 40 परीक्षाएं कैसे लीक हुई इस सरकार में? 40 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, सवाल पूछने में क्यों डरते हैं आप? मैं भी अभ्यर्थी हूँ, उत्तर प्रदेश हायर का पेपर आउट हुआ था, हायर में नहीं माना सरकार ने पेपर लीक हुआ, पहला पेपर नहीं माना सरकार ने पेपर लीक हुआ। आप एक दल की नुमाइंदगी कर रही हैं, इसलिए प्रमाणिक बातों को बोलिए और दल आप अघोषित नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अघोषित दलाली कर रहे हैं, आप अघोषित गुलामी कर रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे को भटका रहे हैं, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आपको सरकार को सवाल पूछने में डर ज्ञान नहीं है, आपको भाजपा का प्रवक्ता बनने के बैठाने के लिए बुलाया गया होगा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्य है, जो होना चाहिए। आप नहीं चाहते क्या अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो? आप नहीं चाहते अभ्यर्थियों के संदर्भ में सरकार की संजीदगी दिख रही है, आप भूल रही हैं। ठीक है, आपसी वाद विवाद में मत उलझाइए डिबेट को। एक सेकंड सौरभ मालवीय जी, नेहा यादव जी, आपसी वाद विवाद में मत उलझाइए। देखिए, स्टूडेंट्स का इशू है, मैंने आपको यही कहा था डिबेट की शुरुआत में कि इस पर राजनीति ना हो। ठीक है, आप लोग ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन वाद विवाद ना हो। वाद में मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, और इसमें नीरज अत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, शिक्षाविद हमारे बीच में। बोलिए नीरज जी। जी, मुझे देख के बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ पर भी वही जो बड़ी छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल जाती है। हमें सब जगह पे यही होता है। आज हमें देखना ये चाहिए कि लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो स्टेक पे है। उनके जो अभिभावक होते हैं बेचारे, वो 2 साल तक अपने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई लगाते हैं और वो अपेक्षा कर रहे होते हैं कि हम इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। अब जब इस तरह की कोई भी घटना होती है वो बैक स्टेज पे चले जाता है और इस तरह की तू मैं शुरू हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। अब आज की अगर हम बात करें तो इसमें हम बीजेपी पर या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने से बजाय हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं। अब वो प्रवक्ता बैठते हैं, उनकी एक रटी उन्हें बताया जाता है कि तुमने बस हमें डिफेंड करना है। इस छोटी मानसिकता से हमारे सारे राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब हमारे बच्चों का, हमारे पूरे देश का भविष्य यहाँ स्टेक पर है, तो इसलिए इस समय जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वो है कि एक तो सबसे पहला कि तुरंत नई डेट डिक्लेयर की जाए कि जो नीट है वो अगला कब किया जाएगा, ताकि बच्चों मतलब को आप भी इस बात के फेवर में है कि ओवरऑल एग्जाम को रद्द करना चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल एग्जाम उनका कराया जा रहा है जिनके ग्रेस मार्क्स रहते हैं उनको हटाया जा रहा है। नहीं देखिए ना, इंसाफ की ऑडियो ऑफ मत करिए, इनको बोलने दीजिए जो ये बोलना चाहती है। ऐसा है ना कि अगर रीट एग्जाम नहीं होता है तो हमेशा भेदभाव रहेगा कि पहला जो टेस्ट हुआ था और जो दूसरा टेस्ट हुआ है उनके लेवल में, उनके डिफिकल्टी लेवल में हमेशा डिफरेंस आएगा। तो अगर हम थोड़े से बच्चों का रीटेस्ट करवाते हैं तो वो कभी भी उतना जस्टिफाइबल नहीं होगा। नेहा यादव जी, देखिए आस्था जी, मुझे ये बड़ा दुख लगता है कभी कभी सुनकर के कि जो हमारे आम विशेषज्ञ जो बैठते हैं वो चर्चा करते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन सरकार पे सवाल खड़े करने से डरते हैं। आप सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम कौन सुधारेगा इसकी बात नहीं कर रहे। इसे बताने में डर क्यों? सिस्टम कौन सुधारेगा? सरकार सुधारेगी। सरकार के अंतर्गत संस्थाएं आती हैं। जो एजेंसीज पेपर करा रही थी उन एजेंसीज को किसने दी मान्यता? जो एजेंसीज पहले से करप्ट थी उनको क्यों दोबारा मौका दिया गया? कई सारी ऐसी कंपनियां जो गुजरात, ठीक है, एजेंसीज का रोल बहुत अहम है जो पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती हैं। और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अब एक रणनीति बनाई जा रही है सौरभ मालवीय जी की पेपर लीक ना हो।
जिसके लिए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। मसलन क्वेश्चन पेपर्स पर QR कोड, एक सीक्रेसी कोड होगा, साथ ही 4 एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस में किसी भी तरह का कैमरा, मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। कुछ इस तरीके का खाका खींचा जा रहा है कि भविष्य में इस तरह के पेपर लीक आउट ना हो। और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो? बार बार परीक्षा होगी, आंदोलन होंगे। जी देखिए आस्था जी, वास्तव में इस तरह की जो परीक्षाएं हैं और खास करके बच्चों के भविष्य को लेके, चाहे कोई भी सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार रही हो या वर्तमान की सरकार जो है, सरकार की मंशा बड़ी साफ होती है, उसकी नियति भी बहुत साफ होती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन ये जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वर्षों से चला आ रहा है, इसमें जो लूप पॉइंट्स है, जहां पर इनकी जड़ें जमी हुई है शिक्षा माफियों की, उसका मूल नष्ट करना सरकार की प्रायोरिटी अब होनी चाहिए। तो जिन कारणों से और जहां जहां जिन राज्यों में, खास करके बिहार में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर का असर है और प्रभाव है कि शिक्षा माफिया और भू माफिया दूर दूर तक किनारे जा रहे हैं, तो चीजें ठीक हो रही हैं। मैं प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं हालात के नाते और व्यवस्था के नाते इस बात को रख रहा हूं कि मैं किसी दल की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं। पर मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं कि सरकार अब इस जैसे एनटीए का मसला है, एनटीए के मसले पर इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए लीक हुए व्यक्तियों को। शिक्षा मंत्री ने कहा भी है कि उनकी पीढ़ियां याद करे, उनकी आत्मा, उनके रूह भी डरे अब इस तरह के किसी भी पेपर लीक में जितने आरोपी शामिल थे उन्हें सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और दूसरी बात जो है, एक तो इनको हम मौन कराइए। ठीक है, चलिए समय भी खत्म हो रहा है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा की दिशा और चर्चा का निचोड़ यही निकलना चाहिए कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर पॉलिटिक्स ना हो, जल्द से जल्द समाधान हो ताकि उनके समय की बर्बादी ना हो। एक अटेम्प्ट अगर वेस्ट जाएगा तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो मेंटल प्रेशर के लिहाज से हो, फ्यूचर प्रेशर के लिहाज से हो और टाइम एलिजिबिलिटी के लिहाज से हो, कितना इंपॉर्टेंट एक एक दिन, एक एक महीना एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए होता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये कि आखिर कहां कमजोर पड़ रही हैं कड़ियां और क्या यूपी में सीएम योगी का एंटी पेपर लीक प्लान फुल प्रूफ साबित होगा, जिस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया जा रहा है।